नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उबज्झायाणम् नमो लोए सब्बेसाभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनी निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूजनी 3.9 करोड़ महामुनि राजों की तपोदय अतिशय क्षेत्र की बज्जनाली चक्रवर्ती की चर्चा सुनी और कुछ मन में लगा होगा कि ये वैराग्य हमारे अंदर क्यों नहीं उपजता, और उपजता है तो कुछ क्षणों के बाद एक विसर्जन को प्राप्त क्यों हो जाता है। ऐसा विचार भी अगर तुम्हारे मन में आता है और तुम कम से कम भावना बनाते हो कि हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने जीवन में इस वैराग्य को प्राप्त कर सकूं। वैराग्य लेने का भाव, व्रती बनने का भाव अगर मन में बार बार उत्पन्न होता है तो जैनाचार्य कहते हैं ये बब्ब की निशानी है। वह जीव आत्मा चारित मोहिनी कर्म के तीव्र उदय में फंसा हुआ है, मगर अंतरंग परिणामों के अंदर इस संसार की दशा को जानता हुआ उससे छूटना तो चाहता है, कोशिश तो करता है, मगर मोह फिर उसे खींच लेता है। मोह अपने पास उसे बुला लेता है,
और ये संसारी प्राणी उस मोह के पास चला जाता है। जैसे कोई मोही मां बेटे के अनेक कष्टों को सहन करती हुई पुनः उस बेटे, उस लड़के के पास चली जाती है। अनेक कष्ट, अनेक वेदनाएं देने वाला वह लड़का, गाली गलौज करने वाला वह लड़का, यहां तक कि मारपीट करने वाला वह लड़का, मगर मां का इतना गाढ़ मोह होता है, इतना गाढ़ मोह होता है कि वो सब सहन करते हुए भी उसी के पास चली जाती। मैंने एक उदाहरण दिया था कि नाई की दुकान पर जब मैं बैठा था और एक जुआरी शराबी अपनी मां को मारते हुए घर के बाहर आ गए और मां भागती तो उसका पैर नाली में गिर गया और वो नाली में गिर गई। जब नहीं देखा गया तो मैं गया और मैंने उसकी मां को निकाला और उसको पकड़ करके मैंने कहा बुलाओ पुलिस, इसको पुलिस के सुपुर्द कर दो। वो मां कहती नहीं, मत करो मत करो, मेरे बेटे को पुलिस मारेगी। क्या वो बेटा है जो मां के ऊपर हाथ उठा रहा है, जो मां को गालियां बक रहा है, मां को जुआ के लिए पैसे मांग रहा है, वो मां दे रही है, उसके बाद भी मार रहा, धक्का मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है, लात मार रहा है। देखना ये मोह की पराकाष्ठा कि इतना सब कुछ होते हुए भी वह मां उस निर्दयी दुर्जन दुष्ट को संभाल रही है। इसको तुम क्या कहोगे? इसको जैनाचार्य संत महंत भगवंत इसे मोह कहते हैं और उस व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं जो ऐसे मोह के जाल में फंसा। मूर्ख वह अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है और तुम उसको सहला रहे हो। क्या कारण है? कहीं ना कहीं तुम्हारी कोई कमजोरी है जिस कमजोरी से तुम बंधे हुए हो। और सच्चा भव्य आत्मा, सम्यक दृष्टि जीव कहता है जो मेरे पुण्य में होगा, जो मेरे भाग्य में होगा वो मुझे मिलेगा। मैं इसे निकृष्ट की संगति नहीं करूंगी, इस निकृष्ट के पास नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगा, क्योंकि यह हमारी इज्जत खराब करता है, हमारे धर्म ध्यान में बाधा डालता है, हमारी शांति में विघ्न डालता है। ये दुर्जनों का भी महादुर्जन है। सम्यक दृष्टि जीव भव्य आत्मा इस प्रकार सोचकर अपने 2 टाइम की रोटियां कैसे भी व्यवस्था कर लेगी, मगर ऐसे दुर्जन दुराचारी के पास नहीं रहेगी। और जो अभी सम्यक दर्शन का कोई पतियारा नहीं, केवल उस मोह के जाल में उलझी हुई वह आत्मा अपनी आत्मा का खात्मा करके चली जाती है और उस मोह में और उलझ करके बार बार उसकी मीठी मीठी बातों में आकर के पुनः उसके साथ हो जाती है, पुनः उसके साथ हो जाती है, मगर सत्य नहीं समझ पाती। जैसे दुराचारी बेश्याओं की बातों में आ जाते हैं। अब एक अमर सेन चरित्र पढ़ रहा हूं। 2 भाइयों का वर्णन है। एक भाई बेश्यागामी हो जाता है
विद्याओं के माध्यम से उसके बाद धन आता है और वह वेश्याएं उससे धन प्राप्त करती चली जाती है। एक दिन उसने भेद पूछ लिया कि तुम कोई काम तो करते नहीं, फिर भी तुम्हारे पास ये धन कहां से आता है? वो कहता है कि मैं एक आम खाता हूं, वो 500 स्वर्ण मुद्राएं मेरे मुंह से निकल आती है। बस उस वेश्या ने अपनी बातों से वो आम स्वयं प्राप्त कर लिया। अब उसके पास जब धन नहीं रहा और जब उस व्यक्ति के पास धन नहीं रहा तो उसकी वृद्ध वेश्या कहती है, हे कुंदलता, अब इसके पास क्या है? अपना प्रेम तो धन से संबंध होता है, न हमें कुलवान व्यक्ति की इज्जत है हमारे यहां, न रूपवान व्यक्ति की इज्जत है हमारे यहां, न अच्छे कुल के व्यक्ति की इज्जत है हमारे यहां तो धन की इज्जत है बेटा। अब इसे धक्के मार करके निकाल दे। वो कहती है, मां ऐसी निकृष्ट बात मत करो, हमने उससे भेद लेकर के वह आम प्राप्त कर लिया जिसके द्वारा 500 मुद्राएं निकलती हैं। अब क्या चाहती हो, किसी की जान लोगी क्या? मगर वृद्ध वेश्या मीठी मीठी बातों में अपनी बेटी को भी फुसलाकर और उसको निकाल देती है। इसलिए नीतिकार कहते हैं कि महिलाओं की, स्त्रियों की बातों में कभी आना नहीं चाहिए। बहुत सारे उन्होंने उदाहरण दिए, मगर एक स्त्री का ऐसा मोल का जंजाल है कि आदमी ठोकर खाने के बाद भी पुनः वहीं जाता है, वहीं जाता। फिर जैसे तैसे वह एक पावनी प्राप्त करता है, एक दंड प्राप्त करता है, और उस वेश्या पुनः उसे देखती है कि अभी इसके पास तो फिर धन दौलत आ गई, ये दुनिया में घूमने की ताकत रखता है, और उसे फिर फुसला लेते हैं, वह मोह में फिर चला जाता है। आदमी चोट खाने के बाद भी जब मोह में फंसता है, दुखी होने के बाद भी जब व्यक्ति मोह में उलझ जाता है, तो जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं कि इस व्यक्ति का भी बहुत बड़ा संसार है, बहुत बड़ा संसार है, क्योंकि ये जान जानकर उस मोह जाल में फंस रहा है। इतने दुख दर्द उठाकर, इतनी वेदनाएं सुनकर, इतने अपशब्द और गाली गलौज को सुनकर के भी पुनः उसी ओर जा रहा है, पुनः उसी ओर जा रहा है। इतनी चटके लगने के बाद जैसे एक छोटा बच्चा होता है और दीपक की ओर जाता है, मां कहती है वहां मत जाओ, तो तय है वहां पर,
वो 2 कदम आगे आता है, 4 कदम दीपक के पास जाता, फिर पलट करके देखता है। मां लाख मना करती है, वो बढ़ता जाता है। और जब दीपक टच कर लेता है, छू लेता है, फिर चिल्लाता है, तत्ता है, फिर दोबारा दीपक नहीं छूता। जो नादान बच्चा इतना विवेक रखता है कि यह आग हमें जला देगी, मगर हम इतने बड़े होने के बाद इस मोल में इतने उलझे हैं कि हम इतने कष्ट, इतने दुख, इतनी वेदनाएं सब सुनने के बाद भी हम उसी ओर जा रहे हैं, उसी ओर झुक रहे हैं। तो जैनाचार्य संत महंत भगवान कहते हैं कि मुझे संदेह है इस व्यक्ति के ऊपर कि ये सम्यक दृष्टि है कि नहीं, इसकी आत्मा में सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ है कि नहीं हुआ, कि केवल पूजा पाठ कर रहा है, साधु संतों के पास आ रहा है, जा रहा है, कोई जरूरी मत है। नहीं समझना कि जो साधु संतों के पास आ रहा है वह सम्यक दृष्टि है, ऐसी गलती मत कर लेना। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे अजैन भी नमस्कार करते हैं। हम रोड पर निकलते हैं, जब जंगल जाते हैं, बहुत सारे मोटरसाइकिल वाले, कई तो मोटरसाइकिल खड़ी करके भी कहते बाबा जी ढोक। भले जैन निकल जाएगा, जैन नहीं रोकेगा अपनी गाड़ी, मगर अजैन रोक करके ढोक करता है, तो क्या उसे मैं सम्यक दृष्टि मानो? नहीं। भाई कितना संसार शरीर भोगों से कितना ऊपर उठा है, वो कितना ऊपर उठा, ये हमें समझ, ये हमें देखना कि हम अपने आप में कितने धर्मात्मा बने अंदर से। ऊपर से तो बहुत सारी हम देखा सीखी बहुत सारी क्रियाएं कर लेते हैं, बहुत सारी क्रियाएं हम देखा सीखी कर लेते हैं। जैसे दीदी का जिस परिवार में विवाह हुआ था, उन्होंने भी जैन दर्शन को मान लिया था। कुछ महीने अभिषेक पूजन भी करते रहे। चेन्नई के साथ अभय कुमार ने धोखा दिया था कि जब चेन्नई के राजगृह में गया, बहुत सारे सेठ साहूकारों को लेकर के गया और बड़े ठाट से पूजन पाठ कर रहा है, अभिषेक कर रहा है। पहले अभय कुमार तो सेठ साहूकार और वहां व्यापार भी कर रहे हैं, और चेन्नई को सैनिक का चित्र भी दिखा दे। और चेन्नई देखती है कि ये सब इतने धर्मात्मा हैं, और तो ये राजा धर्मात्मा ही होगा, और सुरंग में से भाग जाती है, सुरंग में से भागती है। और जब वहां जाकर के देखती है कि अरे ये तो पापी, ये तो जन्म जन्म का पापी है, मिथ्या दृष्टि जीव है, ये सब पाखंड, ये ढोंग था इसका पूजा पाठ धर्म कर्म, और इन्होंने मुझे अपने जाल में फंसा लिया। चेन्नई एक सम्यक दृष्टि नारी थी, एक धर्मात्मा नारी थी, और उसने अपने आप को संभालते हुए अपने पति को भी संभाला, और इतना संभाला अपने पति को जो 7 विष्णु में पारंगत था, पापी था, विष्णु था, शिकारी था, मगर कहां पहुंचा दिया उसे? अपने परिणामों को इतनी पवित्र रखती हुई वह चेला उसके मिथ्या मोह में नहीं फंसी, राजा सैनिक के मोह में इतनी नहीं फंसी। उसने कहा कि मैंने
शादी तो की है, शादी तो की है मैंने, शरीर तुम्हारा हो सकता है मगर धर्म मेरा होगा। जो मेरी आत्मा की पर्याय बन गया है, जो मेरा जैन धर्म, वह मेरा होगा, शरीर तुम्हारा हो सकता है। मगर उसने कहा, अपने मन में विचार किया कि इनके मिथ्या मोह में तो मैं फंसने वाली नहीं हूं। क्या करेंगे, निकालेंगे और क्या करेंगे, मारेंगे पीटेंगे और क्या करेंगे, मगर मैं सम्यक मार्ग को अपने अंदर से, अपने जीवन से इसे नहीं निकालूंगी। इस मोह जाल में अनादिकाल से संसारी प्राणी फंसा है और जैसे तैसे मैंने इस बीज राग धर्म को अपनी आत्मा की पर्याय बनाया है। अब चाहे कितना भी प्रलोभन दिया जाए, कितना भी मुझे रागान्वित किया जाए, कितने भी संसार के वैभव से मुझे ओतप्रोत किया जाए, तो भी मैं पिघलने वाली नहीं। मैं कोई मोम की पुतली नहीं हूं कि जो इनकी तेज आग से मैं पिघल जाऊंगी। अब पिघलने का परिणाम मेरी आत्मा में जागृत नहीं होगा। ठीक है, मैं गलती से धोखेधड़ी के साथ मुझे फंसा लिया, मैं पति का अभिनय नहीं कर रही हूं, मगर मैं अपने धर्म पर जीऊंगी, धर्म पर अटल रहूंगी। और चेल्ला ने अपनी दृढ़ता के बल पर राजा सैनिक को भी झुका लिया, उसके मोह में नहीं फंसी और इतनी दृढ़ता के साथ इतना परिवर्तन ले आई, इतना परिवर्तन कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा दिया, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा दिया, तीर्थंकर बना दिया। कहां एक जन्म जन्म का मिथ्या दृष्टि पापी दीर्घ संसारी को, जिसने नरक आयु का बंद कर लिया हो, नरक से तो नहीं बचा पाई मगर अनेक भावों से बचा लिया, अनेक पाप की दशाओं से उसे बचाकर भगवान के समोशरण में ले जाकर 16 कारण भावना भवाकर एक सम्यक दर्शन प्राप्त कराकर तीर्थंकर प्रकृति का वंद करा दिया। और आने वाली 24वीं में पहला महापद्म नाम का तीर्थंकर का पद उस राजा सैनिक मिथ्या दृष्टि को, जो ऐसे पापों में लिप्त था, मगर नारी ने उसे सम्यक दर्शन के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध, और कहां 33 सागर की आयु उसको मात्र एक 84,000 वर्ष की आयु में परिवर्तित करा दी। कैसी है यह धर्म की महिमा? जब आदमी मोह को तिलांजलि देता है, जब राग को तिलांजलि देता है, तो वह स्वयं तो सुधरता ही है और जो जो उसकी संगति में आता है उसे भी वो सुधार देता है। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है, ये धर्मात्माओं का लक्षण होता है। ऐसा असाधारण लक्षण ऐसे सम्यक दृष्टि त्यागी बुद्धियों के अंदर होता है कि उनका मन कहता है कि हे भगवान, कहां से अगर मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए कि मैं सारी दुनिया में जैन दर्शन को फैला दूं। उनके अंदर एक जोश आता है, मगर शक्ति नहीं होने के कारण, अवसर अपनी काल होने के कारण, हुंडा काल होने के कारण ये सब आज नहीं हो पा रहा। मगर एक तीव्र भावना कि जितने अनायतन हैं इनको आयतन में बदल दो, आयतनों में बदल दो।
लोगों को जगह जगह सच्चा मार्ग दिखा दूं, इनके व्यसनों के दुष्परिणाम दिखाकर इन्हें सदमार्ग में लगा दो, इनके अंदर की नियत विचारधारा जो मिथ्या है उसे सम्यक में कैसे बदल दो। एक धर्मात्मा के अंदर टीस लगती, पूरी कोशिश करता है कि कैसे भी बने, ये आज मेरे पास आया है तो ये धर्मात्मा बन करके जाए, कुछ समझ करके जाए, कुछ सुन करके जाए, कुछ पढ़ करके अपने जीवन को पवित्र करे। ऐसा भाव एक अंदर से उत्पन्न होता है और चेला ने अपनी सब भावनाओं को पूरा कर लिया, सब भावनाओं को पूरा कर लिया। पंचमी काल था, कोई चतुर्थ काल नहीं था। थोड़ा सा नजदीक पंचम का चतुर्थ काल तो था, भगवान महावीर स्वामी का समोषण तो मिला, फिर भी इतने दुराचारी पति को सदाचारी बना दिया। नारी अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, नारी में अनेक कलाएं हुआ करती है, मगर नारी भी उस भौतिकवाद के युग में बह जाती है। वो कहती है अपन को तो सब सुविधाएं मिल रही, अपन को क्या लेना देना है। वो गलत करेगा वो दुर्गति जाएगा, मैं गलत करूंगी मेरी दुर्गति होगी, ऐसा सोचकर माध्यस्थ हो जाते हैं। विचार नहीं करते कि इस जीव का कल्याण कैसे हो। राग के लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, मगर बैराग के लिए सब दूर हो जाते हैं, सब अपने अपने हाथ खड़े कर देते हैं, सब अपने हाथ खड़े करते हैं। संत कहते हैं कि जब तक ऐसे राग में तुम उलझे रहोगे तब तक तुम अपने जीवन में मोक्ष मार्ग पर नहीं चल पाओगे। मोक्ष मार्ग पर अगर चलना है तो मोह को कम करना होगा। अंदर से ऊपर से दिखाने का मोह कम नहीं करना है। अंदर से तुम कितने ग्लानि से भरे हो उस मोह के प्रति, कितनी उपेक्षा भाव आया है तुम्हारा संसार के प्रति, और अपने आप में रहने का भाव आया है। इधर उधर के जंजाल से तुम कितने बचे हो, कितने बचे हो। ये स्वयं तोलना है अपनी स्वयं की तराजू पे, स्वयं के धर्म कांटे पर। और जब तक तुम ये स्वयं के धर्म कांटे पर अपने आप को नहीं तोलोगे, दूसरों के कहने से तुम धर्मात्मा मत समझ लेना अपने आप को। अगर दूसरा तुम्हें कहे कि भाई तुम तो रोज पूजा करती हो, रोज अभिषेक देखते हो और रोज दान पुण्य करते हो, सब कुछ करते हो, भाई बड़ा धर्म कर रहे हो, मत समझ लेना। एक नीतिकार ने कहा कि दो व्यक्तियों से सदा बचना, दो व्यक्तियों से सदा बचना। जो व्यक्ति तुम्हारी बुराइयां करता है, एक उससे बचना, और दूसरा उससे बचना जो तुम्हारी तारीफ करता है। जो तुम्हारी तारीफ करता है उससे बचना, क्योंकि वो तुम्हारे मुंह के सामने तो तुम्हारी तारीफ कर सकता है, और तुम उससे बचना इसलिए कि वो तुम्हारी बुराइयां करेगा, तुम देखो कि वो बुराई मेरे पास है कि नहीं। अगर मेरे पास वो बुराई नहीं है तो
मैं उससे चिढ़ूं नहीं, उससे नाराज नहीं हूं, और जो तारीफ मेरे पास नहीं है मैं उसको सुनूं क्यों? अगर उसकी तारीफ मैं सुनूंगा और मेरे पास वो नहीं है तो मैं अहंकार में आ जाऊंगा, मैं अहंकार में आ जाऊंगा, और जो मेरी और अच्छाइयां हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। इसलिए इन दो व्यक्तियों से सदा बचना और अपने जीवन को अंदर ही अंदर टटोलते रहना, अंदर ही अंदर टटोलते रहना। ऐसा धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव अपने हर अवगुण पर चोट करता रहता है, हर अवगुण पर विचार करता रहता है कि ये अवगुण क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा मैंने क्या किया था पूर्व जन्म में। जब वो स्वाध्याय करता है, जब उसमें कोई ऐसी घटना निकलती है, उस घटना को वो पकड़ करके सोचने लग जाता है, उसे पढ़ना बंद कर देता है कि इसके साथ ऐसा कैसे हुआ, क्या किया था इसने, क्या किया था। जब उसकी घटना आगे पढ़ने मिलती है उसे, तब वो विचार करता है कि अच्छा, ऐसा करने के कारण इसका जीवन ऐसा हुआ। ओहो, यही तो मैं कर रहा हूं, यही पाप तो मैं कर रहा हूं छुप करके। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। केवल पन्ने नहीं पलटना है पढ़ करके, उनकी घटना दुर्घटनाओं पर विचार करना है, अमल करना है, उनको अमल करना है। एक ग्रंथ पढ़ो भले जीवन में, मगर उसकी हर घटना दुर्घटना पर विचार करके अपने आप को समझाने का प्रयास करो, अपने आप को इस मोह से निकालने का प्रयास करो, इस मोह से निकालने का प्रयास करो कि हे भगवान, मैं संसार के जाल से कैसे निकलूंगा, कैसे निकलूंगा। अभिमन्यु जब मां के गर्भ में था सुभद्रा के, तब अर्जुन अपनी मां, अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह का रचना बता रहा था कि दुश्मन कैसे चक्रव्यूह की रचना करता है, किस प्रकार से सैनिकों को खड़ा करता है, योद्धाओं को खड़ा करता है, किस प्रकार से चक्रव्यूह बनाता है सारा, और उसको मैं कैसे भेदन करता हूं, उसका भेदन करता हूं, किस प्रकार से मैं भेदन करते उसमें प्रवेश करता हूं और कैसी मार काट करके। इतना तक तो सुभद्रा ने सुना, मगर नींद का झोंका ऐसा आया, नींद का झोंका ऐसा आया सुभद्रा को कि वह सोने लगी, नींद आ गई, और अंदर गर्भ में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना समझ ली। तुम क्या समझ रहे हो कि गर्भ का बालक गर्भ के अंदर कुछ नहीं समझता? ये बहुत बड़ी नादानी है हमारी। आज की बहू बेटियां ये नहीं समझने के कारण उनके बेटे भी दुष्चरित्री हो जाते हैं, क्योंकि 9 महीने का पीरियड बिल्कुल अलग सलग होता है। गर्भ धारण करने के बाद 3 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देता है। किसी भी प्रकार की हंसी मजाक, किसी भी प्रकार का रागान्वित कोई भी दृश्य में जब तक बच्चा गर्भ में रहता है जब तक नहीं करता, क्योंकि गर्भ का बच्चा सब कुछ वीडियो बनाता है, सब कुछ।
जब इधर मां सो गई तो वहां गर्भ का बच्चा अभिमन्यु भी सो गया। अर्जुन ने चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता भी बताया, प्रवेश भी बताया, युद्ध करना भी बताया, सब कुछ बताया, मगर वो मोह की निद्रा में सो गई। ऐसे संसारी प्राणी अपने बच्चों को संसार के चक्रव्यूह में प्रवेश तो कराता है, उसकी शादी तो कराता है, उसको संसार में डुबोता तो है, मगर कोई निकालना नहीं सिखाता। बहुत बिरले पिता होते हैं, बहुत बिरली मां होती है जो मोह में तो रहती है, कहती नहीं मैं कुआरा तो नहीं निकालूंगी, मैं कुआरा तो व्रती नहीं बनाऊंगी, मगर मैं ऐसे संस्कार देकर के जाऊंगी कि बेटा ऐसा मत करके अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी अगर तेरी इच्छा मोक्ष मार्ग में बढ़ने की नहीं है तो तू एक सदग्रस्त बनकर के जी और खूब व्यापार कर, खूब धन दौलत कमा, दान पुण्य कर, पूजा पाठ कर, सब कुछ कर, मगर बेटा किसी बीमारी के आने के पहले, किसी रोग के आने के पहले संसार को छोड़ने का प्रयास प्रारंभ कर देना बेटा, और धीरे धीरे अपने जीवन में व्रती बनना। हमने तुम्हें संसार में फंसाया है, मैं इतनी मोही थी, रागी थी कि मैं नहीं छोड़ सकती थी तुझे, तो मैंने तेरा पाणी ग्रहण कर दिया, 2 हाथ से मैंने तुझे 4 हाथ कर दिए, तूने 4 से 6 कर लिए, 8 कर लिए, 12 कर लिए, 16 कर ले, 20 कर ले, मुझे कोई दर्द नहीं बेटा, मगर इस मोह को छोड़ करके मरना, इस मोह को कम करके मरना, व्रती श्रावक बनकर के मरना, बस कोई बात नहीं। तो पूर्ण त्यागी नहीं बन सका, सदग्रस्त बन, और सदग्रस्त बनने के बाद जब तू तृप्त हो जाए फिर व्रती बन जाना। एक सीमा बना ले बेटा कि मैं संसार को इतने साल भोगूंगा, सीमा बना ले। अगर तेरी 25 साल में शादी हुई तो 25 साल संसार को भोगूंगा, चल 50 साल के बाद तो व्रती बन जा, 50 साल के बाद तो 2 प्रतिमा धारण कर ले, अपने जीवन में पवित्रता को पाले। बहुत गई वही थोड़ी थोड़ी भी अब जाए, 25 साल तूने संसार को भोग लिया भैया, क्या पाया? क्या पाया? शरीर को, शरीर ही क्षीण हुआ है, तूने नहीं भोगा, शरीर में भोगों ने ही तुझे भोग लिया, भोगों ने ही तुझे भोग लिया, उन संसार की राग रंग ने ही तुझे उन रंगों में रंग दिया। तो 25 साल संसार के लिए बहुत होते हैं रे भाई, 25 साल के बाद तो कम से कम थोड़ा सा ऊपर उठने का प्रयास, अपने संसार की सीमाओं बढ़ाने का प्रयास, और अपने आप को मोह जाल से दूर हटाने का प्रयास कर देना चाहिए। 25 दूनी 50, 50 साल के बाद संसार से ऊबना चाहिए, संसार से डरना चाहिए, भयभीत होना चाहिए कि हे भगवान अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है। 50 साल जिंदगी के निकल गए, वर्षगांठ
50वीं वर्षगांठ मना ली। हमने तो ऐसे ऐसे मोही और रागी को देखा कि जिनने 50वीं वर्षगांठ शादी की मना ली तो भी अभी इस मोह के जाल से निकलना नहीं चाह रही, नहीं चाह रही। और इतना खर्च करते हैं, इतना खर्च करते हैं। हर साल तो मनाते ही है साल की वर्षगांठ। जब रजत जयंती 25 साल में रजत जयंती मनाते हैं, 25 साल में रजत जयंती मनाते, फिर और स्वर्ण जयंती मनाते हैं 50 साल में। वैसा 50 साल में स्वर्ण जयंती मनाते हैं, अनाप शनाप खर्च करते हैं, अनाप शनाप खर्च करते हैं। और उनसे कहो कि अब तो संयम ले लो। महाराज जी अभी कहां संयम ले लो, अब तो व्रती बन जाओ। हम टोंक में 2010 में चातुर्मास कर रहे थे, नाम नहीं बता रहा हूं। दोनों पति पत्नी आए और उनकी सालियां आई। बहुत बड़ा फंक्शन किया उन्होंने। सुबह सुबह आशीर्वाद लेने आए, बोले महाराज आज मेरी फलानी होटल में शादी है। मैंने शादी? बोले हाँ शादी की सालगिरह। मैंने देखा, मैंने कहा बाबा जी कितने साल के हो? बोले 70 और 2 72 के। तो हमने कहा 22 साल में 27 साल में शादी हो गई थी। बोले नहीं 22 साल और 50 साल हो गए पूरे। तो हमने कहा क्या कर रहे हो? ये नाती पोते मानते नहीं महाराज जी, नाती पोते ये कर रहे हैं सब, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं। अरे मैंने कहा तुम्हारे बिना किसकी हिम्मत है? अगर तुम नहीं जाओगे होटल में तो क्या तुम्हें उठा करके ले जाएंगे, घसीट के ले जाएंगे? तुम्हें भी अंदर से गुदगुदी आ रही है। तो उनकी सालियां कहती महाराज जी पूरा फंक्शन शादी जैसे हो रहा है, बरमाला भी डलेगी, सब कुछ डलेगा। तो हमने कहा चोटी चप्पल भी चुराएंगी, जूते चुराएंगी? परिचित थी? तो बोले हाँ हम तो चप्पल जूते भी चुराएंगे इनके। तो हमने कहा क्या दोगे? अरे महाराज जी ये तो 21-21 हजार से माने, उससे नीचे ही माने को नहीं। मैंने कहा वाह रे वाह मोही, जो पाप तूने 50 साल पहले किया था उस पाप को दोहराते 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 आज 50वीं साल पर और उसे दोहरा रहा है। इतना राग में फंसा है संसारी प्राणी, इतने मोह जाल में फंसा है। पूरा सारा कार्यक्रम महिला संगीत, अब बोलो वो डुकरा डुकरिया का महिला संगीत हो रहा है। क्या हो रहा होगा? यह नाप शनाप पैसा पाप कराता है, पाप कराता है। इन्हें सारे रिश्तेदारों को बुलाया, सारे रिश्तेदार, वो सब दर्शन करने आए। हमारे चतुर्मास तो चल ही रहा था। अब वो बारात के आदमी अलग दिख जाते हैं, उनके शरीर से ऐसी बदबू आती है। तुम्हें भले सुगंध आती होगी, मुझे तो बदबू आती है। मुझे तो ऐसा लगता है ये कोई नाला में से निकल करके आया है। अब वो और पास में आकर के एक छामी और करे तो उसके बालों में से तो ऐसा निकले कि जैसे बिल्कुल नाला, बड़े नाला में से निकल के आया। क्या आती वो पता नहीं, क्या बदबू आती, ऐसी दुर्गंध, ऐसी बदबू। मैं तो नाक पे हाथ लगा करके बैठा रहा। मैंने कहा क्यों आए तुम लोग? महाराज जी वो हमारे जीजा जी लगे ना, आज उनकी 50वीं सालगिरह। कोई दादाजी कहे, कोई चाचा जी कहे, कोई बड़े पापा कहे,
ढेरों की लाइन लग गई और गिफ्ट भी देंगे। अब बताओ वो डुकरियां इतनी साड़ियों की करेगी कि इतनी साड़ियां मिली उसको, कम से कम 40-50 साड़ियां। वो डोकरा को धोती कुर्ते मिले, सूट का कपड़ा मिला, इतना मिला उस डोकरे को। अब मैंने कहा कहीं करे को दादो भेज दो दुकान पे, दुकान पे भेज दो। कैसा जीवन है मोही व्यक्तियों का। जब पे दूसरे दिन आए, हमने कहा दादाजी 50वीं सालगिरह मना ली, चलो कोई बात नहीं, तुम कीचड़ में गिर गए और हर साल तुम कीचड़ में गिर रहे थे। जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी, तुम जिस दिन उतने रागान्वित वासना से भरे थे, हर साल तुम उसी वासना में भरे और 50 साल तक तुम वासना से भरे रहे। अब क्या करना है, क्या करना है महाराज जी? हो गया काम, हो गई शादी, हो गई 50वीं सालगिरह मना ली बच्चों, 25-30 लाख रुपए फूंक दिए। हमने तुम्हें ये टीस है, ये वेदना है, तो करो संकल्प कि अगले साल से अब नहीं मनाऊंगा इसके बाद। महाराज जी मैं थोड़ी मनाता हूं, वो बच्चे नाती पोते वो मनाते। मैंने कहा ये सफेद झूठ है, ये तुम्हारे अंदर का मोल बोल रहा है, तुम्हें भी इसमें रस आता है, तुम्हें रस आता है, राग आता है तुम्हारे अंदर। बाबा जी 72 साल के हो गए हो, कम से कम अब 12 व्रत धारण करो। अब तो करो, अब तो करो, कुछ समय निकाल प्रभु गुरु गाने के लिए। मगर जी अब शरीर चलता नहीं है, अब शरीर में बस नहीं है शरीर। तो मैंने कहा दादाजी 50वीं सालगिरह में शरीर चल गया, उसमें नाच लिया तुमने महिला संगीत में, और मैं कह रहा हूं 2 प्रतिमा धारण कर लो, 12 व्रत धारण कर लो, 5 पापों का त्याग कर दो, तो तुम कह रहे हो शरीर साथ नहीं देता। तो जब तुम परेशान होगे, जब प्रभु को पुकारोगे, तो प्रभु कहेंगे कि मैं भी तुम्हारा साथ नहीं देता। फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे? नहीं महाराज मैं तो आपके पैर पकड़ लूंगा, आपके पैर पकड़ लूंगा, मैं तकलीफ नहीं होगी, आपके पैर पकड़ लूंगा। मैंने कहा मैं भी पैर छुड़ा लूंगा, मैं भी पैर छुड़ा लूंगा, मैं इतना मोही नहीं हूं तुमसे कि तुम हमारे धर्म की बातें तो सुनो मत, और संसार में लिप्त होने के लिए, संसार से रागान्वित होने के लिए तुम्हारे पास ताकत है, पैसा है, सब कुछ है, और धर्म कर्म करने के लिए तुम्हारे पास ताकत नहीं है। उसी समय मैंने आंख बंद की और विचार किया कि हे भगवान, कहीं इसे आयु बंद तो नहीं हो गया, कहीं इसे आयु बंद तो नहीं हो गया। क्योंकि जिसे नरक आयु का बंद हो जाता है, जिसे त्रियंच आयु का बंद हो जाता है, और जिसे मनुष्य आयु का बंद हो जाता है, वो जीव व्रती नहीं बन पाता, वो प्रतिमाएं धारण नहीं कर सकता, वो कोई नियम ही नहीं ले सकता। रावण को नरक आयु का बंद हुआ, कोई नियम नहीं लिया। राजा सैनिक को नरक आयु का बंद हो गया, कोई नियम नहीं लिया उसने। जिन जिनको नरक आयु का बंद हो जाता है, ना उनके धर्म करने के परिणाम नहीं होते, धर्म नहीं करते, कोई नियम संयम नहीं लेते अपने जीवन में, व्रती बनने के तो भाव ही नहीं होते, व्रती बनने के भाव नहीं होते। ऐसा हमारे जैनाचार्य संत महंत भगवंत
अपनी दिव्य ध्वनि में कहते हैं। सोचना, जरा विचार करना कि हमारी जिंदगी के 40-40 साल असंयम के निकल गए, अब ब्रह्म के निकल गए, अब व्रती जीवन जीते जीते हमारी जिंदगी कितनी बीत गई, उसके बाद भी हमारे अंदर व्रती बनने के भाव नहीं हो रहे हैं। संदेह है, हमें संदेह है तुम्हारे अंदर कि तुम्हारे पास सम्यक दर्शन है कि नहीं। सम्यक दृष्टि अंदर ही अंदर छटपटाता है कि हे भगवान, ये घर गृहस्थी का मोल जाल कैसे छूटे और मैं व्रती बनकर के अपने जीवन का कल्याण करूं। कब तक इनके मोल जाल में फंसा रहूंगा, कब तक इनके राग रंग में मैं उलझता रहूंगा। मैं तो अपना कल्याण करूंगा, इनकी यह जाने मैं तो अपना कल्याण करूंगा। ऐसे परिणाम उसकी अंतरात्मा में जागते हैं सम्यक दृष्टि के, और छूटना चाहता है, छूटना चाहता है, मगर हम तो उलझते जा रहे, उलझते जा रहे। कैसे चलेगी ये वंश परंपरा, ये संस्कृति कैसे चलेगी जब हम ही व्रती नहीं बनेंगे तो हमारी संतानें कैसे व्रती बनेगी, हमारा परिवार कैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। सोचना तो पड़ेगा, चाहे आज सोचो चाहे कल, कभी ना कभी ये विचार तो अगर भव्य हो, सम्यक दृष्टि हो, तो ये परिणाम आए बिना नहीं रह सकता। अगर भव्य हो और सम्यक दृष्टि हो तो तुम छटपटाओगे अंदर ही अंदर, जैसे बिन पानी की मछली, क्योंकि मछली है जल की रानी, जीवन उसका है पानी, बाहर निकालो, हाथ लगाओ तो डर जाती है, बाहर निकालो तो मर जाती है। ऐसे मछली है जल की रानी, ऐसे ये संसारी प्राणी मोक्ष मार्ग का प्राणी है, धर्मात्मा जीव है, मगर ये संसार के जाल में कैसे उलझ गया, और उलझ गया तो ये निकलना ही नहीं चाह रहा, वहीं इसे आनंद आ रहा है, वहीं बसा रहना चाहता है। एक क्षण भी ऐसा भाव नहीं आता कि मैं गृहस्थी में फंसा फंसा मर जाऊंगा, क्या गृहस्थी में लपेटे लपेटे गृहस्थी को सुलझाते सुलझाते मर जाऊंगा, क्या दूसरों के ताने सुनते सुनते मर जाऊंगा। मेरी भी आत्मा स्वतंत्र है, क्या मैं अपना कल्याण नहीं कर सकता। ये परिणाम सम्यक दृष्टि के अंदर, भक्त आत्मा के अंदर आते हैं और सारी मुसीबतों को धीरे धीरे वह तिलांजलि देता चला जाता है और वह व्रती बन जाता है, व्रती बनता है। क्यों नहीं आ रहा परिणाम, अपने आप को डाउट करो कि हम में के अंदर कहीं क्या कारण है कि जो हमारे परिणाम नहीं बन रहे हैं और हम ले क्यों नहीं पा रहे हैं। थोड़े से भीग तो जाते हैं। तो हमने कहा था एक बार 14 प्रकार के श्रोता होते हैं, एक सैल के समान श्रोता होता है। सैल जानते, पत्थर, पत्थर के ऊपर तुम पानी डालो, पत्थर गीला हो जाता है, और उस गीले पत्थर को तुम फोड़ो, अंदर से सूखा का सूखा निकलता है। ऐसे ही तुम जितनी देर प्रवचनों में बैठते हो तो भीगते हो, और जैसे ही प्रवचन से बाहर जाते हो और घर का एसी चालू करते हो या कूलर चालू करते हो तो तुम सूख जाते हो। फिर वही मोह, फिर वही मोह का जाल, फिर वही तेल लौन लकड़ी,
फिर वही रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान, उन्हीं में हम ऐसे रच पच जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि अभी हम क्या सुन करके आए, क्या सुन करके आए और हम क्या कर रहे हैं। 5 मिनट के अंदर तुम सब भूल जाते हो। ऐसा क्यों होता है? सम्यक दृष्टि इस पर रातें निकाल देता है कि मैं व्रती क्यों नहीं बन पा रहा हूं, क्या कमी है मेरे पास। अंधा हूं, लंगड़ा हूं, लूला हूं, बीमार हूं, क्या हूं। मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मेरा मन चल रहा है, मेरा सब कुछ चल रहा है और सब कुछ मेरे हाथ में है। किससे पूछना है मुझे? किसी ने पूछना। मैं स्वयं का तो मालिक हूं, कम से कम मैं स्वयं का मालिक हूं। फिर भी मैं इस मोह जाल में ऐसा फंसा हूं। किसने फंसाया है मुझे? एक किसान एक गाय के गले में रस्सी बांध करके जा रहा था। 4-5 बच्चे थे। वो देखते हैं और कहते हैं, बताओ दोस्तों, एक पूछता है, बताओ दोस्तों, ये गाय रस्सी से बंधी है कि ये किसान रस्सी से बंधा है? तो सबने देखा, बोले गाय रस्सी से बंधी। दूसरे से पूछा, भैया तू बता। बोले गाय रस्सी से बंधी। तीसरे से पूछा, बता भैया। बोले गाय रस्सी से बंधी। चौथे से पूछा, बता भैया, गाय रस्सी से बंधी है कि किसान रस्सी से बंधा है? उसने कहा 5वें ने कि किसान रस्सी से बंधा है। तो वो 4 हंसे, कहते पागल, गाय के गले में रस्सी है, तू कह रहा किसान। बोले देख अभी तमाशा। और उसने जाकर के उस गाय को, हकनी होती ना जो हाँकते हैं बैलों को, उसमें एक सुई होती है, कील होती है, और उसने वो कील चुबा दी। अब वो गाय दौड़ी, अब वो किसान उसके पीछे दौड़ रहा है। बोले देख पागल, कौन बंधा है किससे? अगर ये किसान नहीं बंधा होता तो किसान छोड़ देता, रस्सी छोड़ देता। गाय का गले में रस्सी से रस्सी बंधी है, मगर वो गाय के मोह में किसान बंधा है। गाय भाग रही है तो किसान भी भाग रहा है उसके साथ। ऐसे ही तुम अपने परिवार के मोह के जाल में ऐसे उलझे हो, ऐसे उलझे हो कि तुम छूटना चाहते हो तो वो तुम्हें छोड़ते नहीं और तुम छोड़ना भी नहीं चाहते हो। और जो मैं बता रहा हूं उसमें कुछ नहीं करना है, न कोई किसी को छोड़ना है और न किसी को बांधना है। जैसे तुम अभी बैठे हो वैसे भी बैठे रह सकते हो, पर थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा गाड़ी को थोड़ी सी घुमाना है, बिल्कुल थोड़ी सी घुमाना है, 20-25 डिग्री पर घुमाना है और कुछ नहीं करना। खूब खाओ पियो, खूब पहनो ओढ़ो, खूब जेवर पहनो, कौन मना कर रहा है? अपने बच्चों के खूब विवाह करो, नाती पोतों के उत्सव मनाओ, कोई मना नहीं कर रहा। बस जितनी देर उनके बीच में रहो, उपस्थिति देते रहो और मन में विचार करते रहो, ये करना पड़ रहा है। मैं चाह नहीं रहा हूं कि इनके बीच में बैठूं,
मगर पड़ रहा है क्योंकि अभी मैं गृहस्थी में रह रहा हूं। और जैसे ही उनसे हटो, अपने आप पर विचार करने लगो, अपनी सामायिक में चले जाओ, अपनी माला में चले जाओ, अपने स्वाध्याय में चले जाओ, अपने आत्म चिंतन में चले जाओ। हे भगवान, ये पूरा मोह कब छूटेगा? थोड़ा थोड़ा तो मैंने छोड़ा है, अब ये पूरा कब छूटेगा? ऐसी 12 भावनाओं का चिंतन कब तक राग करते रहेंगे? साध कुतः तो मूत्र की मूरत शर्म लपेटी सोही, वज्रनाभि की 12 भावना पढ़ो, एक एक लाइन पर रुक जाओ, जहां समझ में नहीं आए उसको पकड़ के बैठ जाओ। ऐसा परिणाम अपने जीवन में करें। समय आपका हो रहा है, हम विचार करें अपने जीवन में कि कैसा लिख के गए जैनाचार्य, और हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। जैनाचार्यों ने कितना चिंतन मनन करके लिखा होगा, कैसा लिखा होगा, और हम उनको अपनी सगी आंखों से देख नहीं पा रहे, हम अपने सगे मुख से पढ़ नहीं पा रहे, हम सगे कानों से सुन नहीं पा रहे। कैसा मोह जाल हमारे जीवन को लपेट रहा है। हे भगवान, जरूर मैंने दूसरों को मोह में फंसाया होगा, जरूर मैंने दूसरों को जाल जंजाल में लपेटा होगा, इसलिए आज मेरा परिणाम भी नहीं हो रहा है इस मोह को छोड़ने का, इस राग रंग को छोड़ने का। हे भगवान, मुझे शक्ति दो। बैठो भगवान के पास, इधर उधर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। प्रभु के पास बैठो, मूर्ति के पास नहीं, मूर्तिवान के पास बैठो, मूर्तिमान के पास बैठो, साक्षात जिनेंद्र भगवान मान करके उनके पास बैठो, बातचीत करो, बातचीत करो भगवान से। खूब भगवान है, चाहे जहां बैठो, चारों तरफ भगवान ही भगवान है। जो भगवान तुम्हें अच्छे लगते हो उनके पास बैठो, उनसे वार्तालाप करो, अपने आप को झंकोड़ो, अपनी निंदा करो और भगवान से कहो, भगवान बताओ कि ऐसा क्या मोह मैंने पूर्व जन्म में कैसा पाप किया है। जरूर मैंने दूसरों को रोका होगा मोक्ष मार्ग में जाने के लिए, व्रती बनने के लिए, इसी कारण आज मेरे परिणाम व्रती बनने के नहीं हो रही। जब तक अपने आप को ललकारो धुतकारोगे नहीं, प्रभु से वार्तालाप करो। खूब भगवान है चारों तरफ, इतने तो भगवान होंगे जितने मेरे प्रवचन में लोग बैठते हैं। 11 तो गणधर परमेष्टि के पास, 5 यहां पर है, 5 इधर हैं और 11 वो 16 और इधर 24 ही 27 और 2 29 और छोटे छोटे और हैं, खूब हैं। एक एक भगवान पकड़ लो। समूह शरण में बैठे हैं, 4 चौको 16 और 4 20 और छोटे छोटे भी बीच में बैठे, कहीं बैठे नहीं बैठे तो बहुत बैठे हैं। किसी भी एक भगवान के पास जाकर के 10 मिनट वार्तालाप करो कि भगवान ऐसा क्या पाप किया हमने पूर्व जन्मों में जो हमारे व्रती बनने के भाव नहीं हो रहे हैं। ऐसी मंगल भावना अपनी प्रभु के चरणों में करो और आपके जीवन में व्रती बनने के भाव जागृत हो, उत्पन्न हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सोबाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागत सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतो शासनम जैनम जेतो शासनम जैनम जेतो शासनम